जय हिंद। क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का आज दूसरा लेक्चर है और आज हम ये समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन क्या होता है। अगर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट और जो केमिकल रिएक्शन होंगे उनके बीच में परस्पर संबंधों का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा तथा रासायनिक अभिक्रिया के मध्य परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाए उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत रसायन कहते हैं। ये जो विद्युत रसायन है इसमें दो चीज़ें पढ़ना है। पहला आपका है विद्युत रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा क्या है, विद्युत रासायनिक अभिक्रिया पहला, और दूसरा आपका क्या है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है कि इसमें क्या किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया के जरिए, रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। और यह प्रोसेस जिस पात्र में या जिस कंटेनर में किया जाता है उसको हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। दूसरा आपका क्या है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है कि विद्युत ऊर्जा दे के हम रासायनिक अभिक्रिया करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। और यह कार्य या यह प्रोसेस जिस पात्र में किया जाता है उसे हम विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। देखिए, अगर हम विद्युत रासायनिक अभिक्रिया की बात करें तो इसमें रासायनिक ऊर्जा से या रासायनिक रिएक्शन होगा, और रासायनिक रिएक्शन से क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा मिलती है, केमिकल एनर्जी मिलती है, तो उससे हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे आपका ड्राई सेल होता है, शुष्क सेल होता है, कौन सा, शुष्क सेल। उसमें क्या होता है कि उसमें जो केमिकल होते हैं, केमिकल आपस में रिएक्शन करते हैं और उससे क्या होती है, हमको विद्युत ऊर्जा मिलती है। और ये विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया क्या होती है, विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में हम क्या कराते हैं, विद्युत ऊर्जा दे के उसको चार्ज कराते हैं। जैसे वो आपका लेड एसिटेट बैटरी हो गई, उसमें हम क्या करते हैं, विद्युत सप्लाई देते हैं और उसमें क्या होता है, उसमें विद्युत अपघट्य भरे जाते हैं, विद्युत अपघट्य पदार्थ भरे जाते हैं और उसमें रिएक्शन होता है तो चार्ज होता है। फिलहाल इसके बारे में आगे समझेंगे। देखिए, ये तो समझ में आ गया। अब बात आती है सेल क्या है। तो सेल क्या होता है कि वह पात्र जिसमें रासायनिक अभिक्रिया और विद्युत ऊर्जा, रासायनिक अभिक्रिया बोले या फिर रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ये जो परिवर्तन आप कराएंगे रासायनिक अभिक्रिया से विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक अभिक्रिया में जब परिवर्तन कराएंगे या रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कराएंगे तो यह किसी न किसी पात्र में किया जाता है। उस पात्र को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। सेल आपके दो टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक सेल। इस विद्युत रासायनिक सेल को अलग नाम से जाना जाता है गैल्वेनिक सेल, और इसको एक और नाम से जाना जाता है वोल्टिया सेल। यानी विद्युत रासायनिक सेल कहें या फिर गैल्वेनिक सेल कहें या फिर वोल्टिया सेल कहें, एक ही बात है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और उसके बाद क्या है, दूसरा आपका विद्युत अपघटनीय सेल। विद्युत अपघटनीय देखिए, विद्युत रासायनिक सेल क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में प्राप्त करते हैं, और वह क्रिया जिस प्रोसेस में की जाती है, जिस पात्र में की जाती है उसे हम विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा को जब हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और यह प्रोसेस जिस पात्र में या कंटेनर में किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं। आगे है नोट पॉइंट में, सेल जो सेल होता है, सेल में जो होता है वह दो टर्मिनल पाए जाते हैं। एक को हम पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। यानी किसी पे प्लस और किसी पे माइनस लिखा रहता है। वो जो आजकल 10 रुपये का यूरेडी वाला सेल आता है, अगर उसमें आप देखें तो एक साइड पॉजिटिव और एक साइड नेगेटिव रहता है, वही दो टर्मिनल होते हैं। इन टर्मिनलों को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड। और ये जो इलेक्ट्रोड होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक आपका एनोड होता है और दूसरा आपका कैथोड होता है। अब बात आती है किसको एनोड कहें, प्लस वाले को कि माइनस वाले को, ये डिपेंड करता है कि उसमें कौन सा रिएक्शन, कैसा रिएक्शन हो रहा है। लेकिन इतना पता है जो आपका इलेक्ट्रोड होता है वह दो टाइप का होता है, एक एनोड, दूसरा कैथोड। इलेक्ट्रोड दो भागों में बटा है। तो एक को हम कहते हैं अर्ध इलेक्ट्रोड, किसी एक को, जैसे एनोड वाला है इसे कहेंगे अर्ध इलेक्ट्रोड, और इसे भी क्या कहेंगे, अर्ध इलेक्ट्रोड। अब जिस पे प्लस और किस पे माइनस बनेगा ये आगे हम समझेंगे। यहाँ तक हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं।
चलिए अब हम ये विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टी सेल के बारे में इसका प्रोसेस कैसे होता है, कैसे ये काम करता है, इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। देखिए इतना तो पता है, जो विद्युत रासायनिक सेल है यह क्या करेगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। अब यहाँ पे ये जो आपका विद्युत रासायनिक सेल होता है इसका एक एग्जाम्पल है डेनियल सेल। कौन सा? डेनियल। और यही डेनियल सेल लेकर किताब में क्या किया है, इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। देखिए विद्युत रासायनिक सेल एक सेल है, विद्युत रासायनिक सेल को ही हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल कहते हैं और वोल्टी सेल कहते हैं, जबकि ये डेनियल सेल जो है वह विद्युत रासायनिक सेल का एक उदाहरण है। अब ये मत कहना कि ये विद्युत रासायनिक सेल ही है, विद्युत रासायनिक सेल है ही, उसके अंतर्गत जो आता है वह क्या, एक उदाहरण है इसका। आगे है, अच्छा ये जो डेनियल सेल बनता है यह जिंक और कापर के इलेक्ट्रोड से बनता है। और इसके और भी एग्जाम्पल हैं विद्युत रासायनिक सेल, जिसको हम निकल सिल्वर सेल कहते हैं। और आपका होता है ये क्रोमियम और लेड सेल होता है। इसमें क्या किया जाता है, क्रोमियम और लेड को, इसमें निकिल और सिल्वर को। और ये आपका जो डेनियल सेल है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपकी किताब में क्या किया है, एक्सप्लेन किया है। इन सब में क्या देख पा रहे हैं, एक साइड जिंक और एक साइड कॉपर, मतलब दो ठो धातु लेके उसका इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। ये इलेक्ट्रोड को दिखाता है। यहाँ पे देखिए हम लिए हैं क्या, दो ठो पात्र लिए हैं और दो पात्र में एक में जिंक सल्फेट रखे हैं जो कि एक्वस के रूप में है, या हाँ एक्वस करें। ये जो जिंक सल्फेट है यह विद्युत अपघट्य है। और इसमें क्या किए हैं, जिसका वो होता है आपका विद्युत अपघट्य होता है उसी का इसमें धातु की प्लेट रखते हैं, यानी जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं। इधर साइड एक ठो और लिए हैं कॉपर सल्फेट, और इसी का क्या किए हैं, इसमें धातु का प्लेट रखे हैं या रड रखे हैं। अभी बोले हैं जो डेनियल सेल होता है वह कॉपर और जिंक और कॉपर को लेके किया जाता है, इसलिए हम यहाँ पे जिंक और यहाँ पे कॉपर। और प्रायः जब यह सेल बनाया जाता है तो जो हम इलेक्ट्रोड लेते हैं प्रायः उसी का विद्युत अपघट्य भी यूज करते हैं। अब यहाँ से होगा क्या कि इसकी अपने आप में खूबी होती है, इसमें एक ऐसी क्रिया होती है जिसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं, वह स्वतः होना शुरू कर देती है। इस पे हम आप नहीं रोक सकते। इसकी ये जो जिंक है इसकी खासियत यह होती है कि जिंक के प्लेट से इसके आयंस टूटना शुरू कर देते हैं। इसके प्लेट से जब इसके आयंस टूटना शुरू कर देंगे तो ये आयंस किसमें, ये आयंस जो होते हैं वह इस विलयन में जाना शुरू कर देते हैं, यानी Zn का प्लस जाना शुरू कर देते हैं। Zn+2 होता है, 2 का प्लस। इसमें धीरे धीरे क्या होगा, ये आयन टूट के इसमें जाते रहेंगे और ये जो विलयन है यह क्या होगा, यह Zn से भरता जाएगा। और इसमें हम भरे क्या हैं, जिंक सल्फेट ZnSO4 भरे हैं। यहाँ पे जिंक का प्लस रहेगा, यहाँ पे सल्फेट माइनस। देखते रहना। अभी प्रोसेस देखें तो ये जिंक वाला क्या हो रहा है, इस प्लेट से जिंक इसमें विद्युत अपघट्य में, यानी ये जो सांद्रता है, ये विलयन है विद्युत अपघट्य वाला, उसमें जा रहा है। अगर दो आयन, यहाँ पे दो पॉजिटिव आयन आएंगे तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन इस प्लेट में हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करके ये क्या होते हैं, प्लेट पूरे इलेक्ट्रॉन से भर जाते हैं। जब यह प्लेट पूरा इलेक्ट्रॉन से भर जाता है तो इस पर ऋण आवेशित आ जाता है। क्या? ऋण आवेशित। और जब ये ऋण आवेशित होता है, इस ऋण आवेशित को हम कहते हैं एनोड। क्या कहते हैं? एनोड। वैसे ही ये जो कॉपर रड है, जब कॉपर रड को उसके विद्युत अपघट्य वाले विलयन में मिलाया जाता है तो इसकी खूबी ये होती है कि विद्युत अपघट्य से जो ये है कॉपर सल्फेट है, विद्युत अपघट्य वाला चीज है, वह अपने आयंस में टूट के वह कॉपर की प्लेट पे जाकर चिपकना शुरू कर देता है। और यह जो क्रिया है यह स्पॉन्टेनियस है, इसको हम आप नहीं चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या होगा, ये जो कॉपर आयन है इस अपघट्य का, ये SO4 का माइनस Cu का +2, ये वाला जाएगा इस पे चिपकना शुरू कर देगा। तो इस धीरे धीरे चारों तरफ से क्या होगा, आयंस इसमें चिपक जाएंगे। और ये क्या होगा, धीरे धीरे ये घटता जाएगा, इसका क्या होगा, क्षति होता जाएगा इस प्लेट का। अब अगर देखें इस पे कॉपर जो गया है, कॉपर का +2 गया है, तो कहीं ना कहीं ये इसको पॉजिटिव कर देगा। ये प्लेट पूरी तरह से धीरे धीरे पॉजिटिव हो जाएगी। और जबकि विलयन इसकी अपेक्षा क्या होगा, SO4 का माइनस होता जाएगा।
और यहाँ पे देखें ये जिंक आयन इस विलयन में जा रहा है तो विलयन को आयनित ये धनावेश कर रहा है, जबकि प्लेट पे ऋणावेशित हो रही है। तो यहाँ पे एक ठो और बन जाता है टर्मिनल, जिसको हम प्लस कहते हैं, और जहाँ पे प्लस होता है उसे हम कैथोड कहते हैं। पॉजिटिव को यहाँ पे कैथोड कहेंगे। अब ये ऋणावेशित हो गया, ये धनावेशित हो गया। अगर इन सब को किसी एमीटर की सहायता से जोड़ दें, एमीटर की सहायता से जोड़ दें, तब क्या होगा, इधर इलेक्ट्रॉन की अधिकता महसूस हो रही है, इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ऐसे 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 जाएगा। इधर ये जो धनावेश आए, कॉपर का आयन आता है, इससे क्या कर लेगा, ये रिएक्शन कर लेगा। जब यह कॉपर के आयन से रिएक्शन कर लेगा तो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब इधर से जाएगा तो धारा क्या होगी, इधर से आएगी, धारा इधर से आएगी। अगर इसको हम ए मीटर मान लें, ए मीटर क्या करता है, धारा को मापता है, तो धारा इधर जाएगा तो जो इसका ये इंडिकेटर होगा इधर साइड झुक जाएगा। यह प्रोसेस होता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज हमको समझ में आ रही है। अच्छा इधर देखें तो हम इसमें देखें तो इसमें क्या कह सकते हैं, ये जो जिंक आयन, ये जो जिंक है, जिंक रड है, जिंक रड ये सॉलिड में था। ये किया क्या इसका, ये जिंक रड का क्या हुआ कि यह 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और Zn का प्लस बन गया, यानी एक्वस के रूप में आ गया, जलीय अपघटन के रूप में या जलीय विलयन के रूप में है, जिसमें आयंस होते हैं। और क्या कह सकते हैं, जब यह क्रिया होती है इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। इसीलिए आपको पहले हम बता चुके हैं ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीकरण संख्या, ये ऑक्सीकरण क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का त्याग करे उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी इसको बोला जाता है उपचयन। क्या कहा जाता है, उपचयन। और इसमें क्या होगा, अच्छा अगर इधर साइड देखें, ये वाला जो है इधर देखें तो इधर का ये जो कॉपर का आयन है, इस विलयन से जो निकले हैं कॉपर का +2 आयन, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो रहे हैं, कॉपर बन रहे हैं। ये जाएगा तो इसमें क्या करेगा, इधर से जो इलेक्ट्रॉन आएगा उसका स्वागत करेगा और अपने को ये न्यूट्रल कर देगा। तब क्या होगा, यह जो कॉपर आयन था एक्वस के रूप में, वह किस में बदल जाएगा, सॉलिड में बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्या, रिडक्शन कहते हैं। इसको हम रिडक्शन या फिर अपचयन कहते हैं। आपको बताया गया है कि जब कोई पदार्थ या परमाणु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे तो उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन की क्रिया कहते हैं। अब इसके आगे देखिए, यह प्रोसेस किसी एक पात्र में हो रहा है, किसी एक पात्र में हो रहा है और यहाँ पे ऋण नेगेटिव टर्मिनल यानी ऋणात्मक टर्मिनल बन रहा है। और ये जो पात्र हो रहा है किसी एक पात्र में हो रहा है, हम इसको ये कह सकते हैं कि ये पूरा मिला के एक सेल है और इस सेल का भाग, ये वाला जो भाग है इसको हम अर्ध भाग कहते हैं और इसको भी हम क्या कहते हैं, अर्ध भाग कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इधर जो है इस साइड को, इसको हम क्या कहते हैं, हाफ नेगेटिव टर्मिनल बोलते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, हाफ पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं। लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं, इधर साइड क्या होगा, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी ऑक्सीकरण अर्ध सेल इसको बोलेंगे, क्योंकि ये आधा बना रहा है। हम इसको और भी कह सकते हैं, ये किस साइड में है, ये लेफ्ट साइड में है। और याद रखिएगा, जब भी डेनियल सेल आप बनाएंगे हमेशा और हमेशा लेफ्ट साइड में क्या रखेंगे, जिंक वाले को रखेंगे, या फिर ऐसा कोई पदार्थ करें, ऐसा कोई धातु प्लेट और विद्युत अपघट्य लेंगे या अर्ध सेल लेंगे जिसका क्या हो, हमेशा क्या हो, रिडक्शन हो, सॉरी ऑक्सीडेशन हो। इस साइड हमेशा ऑक्सीडेशन करवाना है और इस साइड हमेशा क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। इसको हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब बायां, लेफ्ट हाफ सेल कह सकते हैं। और क्या इसको कह सकते हैं, इसको हम नेगेटिव हाफ सेल कह सकते हैं, नेगेटिव हाफ सेल। इसको और हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे कौन सा टर्मिनल बना है, एनोड, तो इसको हम एनोड हाफ टर्मिनल, एनोड हाफ सेल कह सकते हैं, एनोड
हाफ सेल। इसको 3-4 नाम से जाना जाता है। क्या? ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी ऑक्सीकरण अर्ध सेल, दूसरा क्या कह सकते हैं बायां अर्ध सेल, और क्या कह सकते हैं ऋणात्मक अर्ध सेल, और क्या कह सकते हैं एनोड अर्ध सेल। अर्ध सेल क्यों? क्योंकि दोनों मिला के तब पूरा सेल बनाता है, तो एक भाग लेंगे तो उसका आधा होगा। आगे अगर इधर देखें तो इधर हमारा क्या हो रहा है रिडक्शन। रिडक्शन को क्या कहते हैं अपचयन, यानी अपचयन अर्ध सेल, इसको हम कह सकते हैं रिडक्शन हाफ सेल, या इसको और क्या कह सकते हैं ये राइट साइड में हो रहा है तो इसको हम राइट हाफ सेल कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इधर पॉजिटिव बन रहा है तो इसको हम पॉजिटिव हाफ सेल कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं इसको इधर कैथोड बन रहा है, इसको हम कह सकते हैं कैथोड हाफ सेल। दाएं साइड में ये, बाएं साइड में ये। अब इसके आगे देखिए, अब क्या होगा कि मान लेते हैं कि यह प्रोसेस हो रहा है, इधर से क्या हो रहा है इलेक्ट्रॉन जा रहा है, उधर से धारा आ रही है, धीरे धीरे क्या होगा धीरे धीरे ये प्लेट क्या होती जाएगी क्षीण होती जाएगी, और इस पे क्या होगा ये जो कॉपर है जाके चिपकना शुरू कर देगा, और वहाँ पे क्या होगा ये कॉपर सॉलिड में बनता जाएगा। इस प्लेट जो है इसमें वृद्धि होती जाएगी। अब अगर हम ये कहें कि ये जो आयंस है, ये जो विलयन है, ये धीरे धीरे धनावेशों से क्या हो जाएगा भर जाएगा। जब ये धनावेशों से भर जाएगा तो इधर से अब जिंक का आयन टूटने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जब Zn प्लस है और उसमें और चपक के Zn प्लस आ जाएंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेगा प्रतिकर्षण करेगा, रिपल्सन होगा, क्योंकि ये समान आवेश है, समान प्रकृति के आवेश है। वैसे इसमें देखें जब इसमें कॉपर आयंस ये कॉपर वाला जाके इस पे जाता रहेगा तो इसमें सल्फेट आयन जो सल्फेट पे डबल आयन है माइनस का, इसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इधर क्या होगा सल्फेट आयन में SO4 और SO4 की अधिकता होने से इसमें रिपल्सन होने लगेगा, प्रतिकर्षण करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि इधर से देखो ये भी कह सकते हैं कि अगर इधर से धनावेश इसमें गया तो इसमें धनावेश की संख्या ज़्यादा कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी ऋणावेश की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ से ऋणावेश इस धनावेश को जाने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन और Zn का प्लस आयन इसके बीच में प्रबलतम क्या होने लगेगा, धीरे धीरे अट्रैक्शन लगेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि जिंक इधर नहीं आएगा क्योंकि इधर जो जिंक का आयन है इसमें बहुत ज़्यादा रिपल्सन होगा, वो उसको आने नहीं देगा। दोनों साइड से बात सही है, इधर से ये नहीं आने देगा और इधर से ये नहीं आने देगा। वैसे ही इसमें सल्फेट का जो आयन है इसकी अधिकता हो जाने से अब यहाँ का जो कॉपर आयन है उसको टूटने ही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि माइनस का आयन बहुत ज़्यादा बन गया है, यहाँ पे माइनस का आयन बहुत ज़्यादा बन गया है, तो प्लस वाले को क्या करेगा बहुत मजबूती से पकड़ के रखेगा। तो इधर से क्या करेगा जिंक आयन को इस पे नहीं जाने देगा। तो ये क्रिया धीरे धीरे बंद हो जाती है और इस समस्या का निवारण करने के लिए हमको बीच में लगाना पड़ता है लवण सेतु, यानी यहाँ पे एक ठो चीज़ लगाया जाता है, क्या लवण सेतु। लवण सेतु को क्या कहते हैं सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। लवण सेतु में जैसे आपका भरा जाता है KCl, अभी इसके बारे में बताएंगे। अब इसकी खास बात क्या होती है, जैसे ही KCl इसमें भरेंगे तो ये जो KCl है यह अपने आयन में टूटेगा, एक का प्लस और दूसरे का माइनस टूटेगा। अब देखना इस विलयन में धनायन की संख्या ज्यादा है तो ये वाला Cl क्या करेगा इधर मूव करना शुरू कर देगा, और जितनी तेज से Cl इधर मूव करेगा उतनी ही तेजी से ये जो K है ये जाएगा इसका सल्फेट वाले आयन के पास जाएगा और क्या करेगा इधर से इसको न्यूट्रल करता रहेगा ताकि और क्या हो यहाँ से विद्युत प्रवाहित होता रहे। लवण सेतु समझ में आ गया। अब ये है आपका पूरा प्रोसेस डेनियल सेल का। डेनियल सेल ये कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इसको हम अच्छे से समझे हैं। देखिए इसमें पूछता है एग्जाम में कि लवण सेतु क्या होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है, यानी मेन कार्य क्या है, यह कैसे कार्य करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अब अगर हम लवण सेतु की बात करें तो ये देखिए जो लवण सेतु होता है, हम सबसे पहले यू आकार का एक तो ग्लास लेते हैं और इसको उल्टा करके, यू होता है कैसा है ऐसा होता है, तो यू टाइप का कुछ ये क्या है ग्लास है और ये खोखला ग्लास होता है और इसमें क्या करते हैं हम लवण भरते हैं और इसको उल्टा करके इसमें क्या करते हैं लगा देते हैं।
यह क्या करता है, यह परिपथ को पूर्ण करता है। लवण सेतु का कार्य है यह 1 या 2 नंबर का एग्जाम में आता है, सीधे सीधे बोला जाता है लवण सेतु क्या होता है, इसका कार्य क्या है। लवण सेतु क्या करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। अभी आपको समझाए हैं कि इधर धनायन की संख्या ज़्यादा हो जाती है और इधर इसमें सल्फेट आयन यानी सल्फेट पे माइनस डबल का आयन क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि इस इलेक्ट्रोड से यहाँ से जिंक का आयन नहीं टूट पाता और ना ही यहाँ से कॉपर का आयन जाके इस पर चिपक पाता है। क्यों, वजह यह है कि इसमें रिपल्सन ज़्यादा होने लगता है और ये जो कॉपर आयन है और इधर का सल्फेट आयन है इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो ये क्या होता है कि इसमें जिंक आयन ज़्यादा होता है, इसमें सल्फेट आयन ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं हो पाता। उसके लिए हम क्या करते हैं, लवण सेतु का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात क्या करता है कि द्रव द्रव संधि विभव को यह निम्नतम करता है। निम्नतम का मतलब यह है कि कम से कम जितना ये कर पाता है उतना कर लेता है। ये द्रव द्रव संधि विभव क्या है, देखिए यहाँ से जिंक टूट रहा है और बार बार इस विलयन में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव, ये जो विलयन है यह पॉजिटिव होता जा रहा है और यहाँ से कॉपर जाके इस पे चिपक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो विलयन है यह सल्फेट का आयन यानी SO4 का डबल माइनस आयन बन रहा है, इसमें ऋणावेश की संख्या ज़्यादा हो रही है। और यह जो प्रोसेस है, हम यहाँ तो बोर्ड पे दिखाए हैं दूर दूर, यह जो प्रोसेस होता है एक बंद पात्र में होता है और उसके बीच में यहाँ से देखिए, यह जो प्रोसेस होता है एक पात्र में होता है, बीच में क्या रहता है, आपका लवण सेतु रहता है और यहाँ पे मान लेते हैं क्या बन जाएगा, ऋणावेश, इसमें धनावेश बन रहा है, बड़ा दिखाएं, इसमें धनावेश बन रहा है और इधर क्या बन रहा है, ऋणावेश। तो कहीं ना कहीं ये जो धनावेश और ऋणावेश है, इन दोनों आवेशों के बीच में एक तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इस विभवांतर को क्या करता है ये लवण सेतु कम करता है, कम से कम जितना हो सकता है वो करता है। आगे क्या है, विलयन को विद्युत उदासीन बनाए रखता है। ये आयंस आएंगे टूटेंगे तो यहाँ का क्या करेगा, ये जेडियन टूटा, ये जेडियन टूट के इस विलयन में गया तो जेडियन की संख्या ज़्यादा हुई, तो जेडियन के लिए क्या करेगा, इधर से Cl भागेगा, इधर जितनी तेजी से Cl इधर गमन करेगा उतनी तेजी से ये K प्लस आयन आपका इधर जाएगा। ये जो K का आयन है ये जाके सल्फेट आयन से रिएक्शन करेगा और जो आपका क्लोरीन आयन है ये जाके जिंक से क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और इस विलयन को न्यूट्रल करेगा, ये बनाए रखता है। लवण सेतु का चयन कैसे चयन करेंगे, तो इसकी खास बात ये होती है कि ऐसा लवण सेतु लेंगे जिसमें उसके आयंस लगभग क्या हो, बराबर हो, आयन और उसके जो आवेश के चिन्ह है वो लगभग बराबर हो, वही यूज किया जाता है। अब ऐसा नहीं एक पे प्लस 1 आयन वाला दूसरे पे कोई और ले लेते हैं जिसपे प्लस माइनस का 3 आयन दे रहा है, तो ऐसा नहीं यूज किया जाता। हो सकता है लेकिन कंडीशन ये रखा जाता है कि वो प्रायः क्या हो, बराबर हो। आगे क्या है, अगर ये जो विलयंस वगैरह यूज कर रहे हैं, जो विद्युत अपघट्य है हमारा, अगर वह सिल्वर का प्लस आयन, पारे का आयन, लेड का आयन और ये टाइटेनियम का आयन उस आयन में है, तो उस कंडीशन में हम लवण सेतु जो है KCl नहीं यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यह KCl इससे क्रिया करके एक ठो अवक्षेप बना लेता है और अवक्षेप बना के क्या करता है, परत पर जम जाता है, इसलिए इसका यूज नहीं करते हैं। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।